जय गुरु जी संगत जी। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का सत्संग है श्रीमती मीनू शर्मा जी का दिल्ली से। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। मेरी छोटी बहन गीता का विवाह 1995 में संपन्न हुआ था, पर वह 10 वर्ष तक गुरुजी के आशीर्वाद देने तक संतान सुख से वंचित रही थी। हम गुरुजी के पास पहली बार वर्ष 2001 में गए थे और मेरे पुत्र शांतनु को मिर्गी के स्वस्थ करने के पश्चात हमने अपनी बढ़ती हुई सूची में एक विषय और जोड़ दिया था। गुरुजी से गीता को संतान का आशीष। गीता कनाडा में रहते हुए अपने उपचार करवाती रही थी और पिछले 5 वर्ष से भारत में ही करवा रही थी। गुरुजी ने मेरे द्वारा उसे कहलवाया कि वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखना आरंभ करे और यदि कोई फल खाना छोड़ सकती है तो ऐसा करे। मैंने गीता को गुरुजी के निर्देश बताए तो उसने अमरूद खाने छोड़ दिए जो उसे पसंद नहीं थे। कुछ ही महीनों में गीता ने गर्भ धारण कर लिया। पूरा परिवार अति उत्साहित था और आतुरता से उसकी संतान होने की प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु एक समारोह में उसने ध्यान न रहने पर अमरूद खा लिया। गुरुजी की माया ही कहिए, उसने मुझे तुरंत फ़ोन किया। कुछ ही सप्ताह में उसे गर्भपात हो गया और उसने वह बच्चा खो दिया। जब मैंने गुरुजी से इस बात का उल्लेख किया तो उन्होंने उसे शिवरात्रि को उनके पास आने के लिए कहा। शिवरात्रि में 1 सप्ताह से कम का समय शेष था, किंतु गुरु कृपा से वह दिल्ली आ सकी। गुरुजी के दर्शन के बाद उन्होंने उसे आशीर्वाद देकर उसे वापस कनाडा लौटने को कहा। कनाडा लौटकर उसने अपने व्रत फिर आरंभ कर दिए। एक व्रत बीत गया 2005 एक वर्ष बीत गया 2005 में एक दिन जब हम बड़े मंदिर में थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मेरे पास गीता का चित्र है। चूंकि उस समय मेरे पास नहीं था, उन्होंने मुझे उसका एक चित्र मंदिर आते हुए सदा साथ रखने का निर्देश दिया। गुरुजी के साथ उस वार्तालाप के 1 माह पश्चात गीता ने मुझे फ़ोन कर बताया कि उसे फिर गर्भवती होने का आभास है, पर निश्चित रूप से चिकित्सक के परीक्षण के बाद ही बता पाएगी। चिकित्सक ने उसे गर्भ धारण करने की बात स्पष्ट कर दी और उसने 22 मई को एक स्वस्थ बालक को जन्म दिया। यह गुरु कृपा से ही संभव था, क्योंकि चिकित्सक शास्त्र में कोई उपाय शेष नहीं था। यह गुरुजी की जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करने की अद्भुत प्रतिभा को दर्शाता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।